हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूटन स्टडी वन। आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स में ज़रूर देखने को मिलेंगे और ये कई एग्जाम्स में आ चुका है, जैसे कि यूपी SSSC के एग्जाम्स में आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टाइम ना वेस्ट करते हुए समय को ध्यान देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके 10 या 9 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपकी तैयारी सही समझी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। तो देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। तो देखिए, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, तो उनमें से हमको इसमें बताना है कि इसमें से गुजरती है। तो इसमें से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, असम से नहीं गुजरती है। असम 7 सिस्टर में आता है जो कि पूर्वी राज्यों में है। तो एक असम को छोड़ दिया जाए तो बाकी तीनों से गुजरती है। तो ये वाला ऑप्शन हमको ढूंढना पड़ेगा, पहला, दूसरा और चौथा। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सी नंबर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो इसको आप देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। कौन सा जिला भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे है। तो देखिए, गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे नहीं है। देखिए, गोरखपुर के पास ही है एक महाराजगंज जो कि नेपाल के बॉर्डर पे है, लेकिन हालांकि वो ऑप्शन में नहीं है, तो उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे। देखिए, जयपुर भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे नहीं है, कुलेर भी नहीं है। देखिए, हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी 2016 में आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है। देखिए, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि ये पिछला यूपी पुलिस में भी एग्जाम्स में आया हुआ था। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि जो है आपकी सी नंबर है, पाक जल संधि जिसको बोलते हैं, यही उनको अलग करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ चुका होगा, और इसके बारे में कुछ अलग एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं बता देता हूँ। चलिए, समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकट देश श्रीलंका है, जो पाक जल डमरू द्वारा भारतीय भूभाग यानी तमिलनाडु से अलग होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक, ये एक्स्ट्रा चीज था, बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। देखिए, सबसे उत्तरी छोर इंदिरा कोल है और सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए, किथीबिथु और ये गुहारमती ये पूर्वी पश्चिमी छोर है। ठीक, तो सबसे दक्षिणी पूछा है हमसे, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक, और सबसे उत्तरी पूछता तो इंदिरा कोल हो जाता। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। कहाँ पे स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी जो है, भारत का जो नक्शा बनता है इसे, तो कन्याकुमारी इधर साइड में रहता है। ठीक, तो ये कहाँ पे स्थित है ये पूछा गया है। तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में। देखिए, भूमध्य रेखा इससे जाती है। ठीक, तो भूमध्य रेखा भारत के नीचे से जाती है। ठीक, तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है, तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये वाला डी नंबर, भूमध्य रेखा का उत्तर में, क्योंकि भूमध्य रेखा इसके नीचे से जाती है, भारत ऊपर है भूमध्य रेखा के। आपको विस्तृत मानचित्र देखना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत ने पृथ्वी के धरातल पर कितना प्रतिशत घेरा हुआ है। देखिए, भारत पृथ्वी के धरातल का 2.4% मान विश्व के धरातल का, पृथ्वी जहाँ कहीं भी है उसका होल का 2.4% भारत में पृथ्वी है। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए, ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, इसमें कोई डिटेल जानने की जरूरत नहीं होती। चलिए, मूक घाटी या साइलेंट वैली किसे कहते हैं। मूक घाटी या साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। तो साइलेंट वैली केरल में स्थित है, जिसको हिंदी में मूक घाटी कहते हैं। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ आ चुका होगा। ये देखिए, राजस्व निरीक्षक में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, भांडेर का पठार है कि छोटा नागपुर है कि ढक्कन का पठार है कि तिब्बती पठार है। तो देखिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार जो है यही दिल के देश के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनमें खनिज बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक, तो छोटा नागपुर का पठार ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये झारखंड में पड़ता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी समझ में आ चुका होगा। चलिए देखिए, ये पुलिस के एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है।
देखिए भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, तो भारत का पूछेगा तो कंचनजंगा होगा, और विश्व का पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट होगा, ठीक, जो कि नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 हो गई है, क्योंकि पृथ्वी धीरे धीरे नीचे की तरफ धंस रही है, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और मैं ऐसे ही सीरीज लेकर के आऊँगा, एक जीके का लेकर के आऊँगा, उसके बाद साइंस का लेकर के आऊँगा, और हिंदी का भी लेकर के आऊँगा। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा, और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।